क्या आपको पता है पहलवान कौन से दंड लगाकर बॉडी बनाते हैं? अगर जानना चाहते हो कि पहलवान कौन से दंड लगाकर बॉडी बनाते हैं तो ये वीडियो पूरी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बॉडी भी पहलवानों जैसी होगी। तो अब बात आती है कि पहलवान कौन से दंड लगाकर बॉडी बनाते हैं। सुनो, पहलवान सबसे ज़्यादा लगाते हैं सपाटे, क्योंकि सपाटे लगाने से बॉडी लोहा बन जाती है और सपाटे लगाने से पूरे शरीर का वर्कआउट भी हो जाता है। सपाटे लगाने से आपके हाथ मजबूत बनेंगे, छाती उभर कर बाहर आएगी। पहलवान सबसे ज़्यादा सपाटे ही लगाते हैं, क्योंकि सपाटे लगाने से शरीर अंदर से मजबूत बन जाता है। तो आप भी पहलवानों जैसी बॉडी बनाना चाहते हो तो सपाटे लगाना शुरू कर दो। सपाटे लगाने कैसे हैं देख लो वीडियो में। कुछ इस तरीके से आपको सपाटे लगाने हैं, दिख रहा है ना वीडियो में। बस इसी तरीके से आपको सपाटे लगाने हैं, ध्यान से देख लो। और एक बात का ध्यान रखना, जब सपाटे लगाओगे तो तरीके से लगाना है, एकदम पोजीशन में। अगर गलत तरीके से सपाटे लगाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी। और 15-20 सपाटे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉडी में, हज़ारों सपाटे लगाने पड़ेंगे तब जाकर बॉडी बनेगी। पहलवान भी हज़ारों सपाटे लगाते हैं तब उनकी बॉडी बनती है। आप हज़ारों नहीं तो कम से कम 500 तक सपाटे लगाने की कोशिश करो, तब आपकी बॉडी बननी शुरू होगी। और रोज़ सपाटे नहीं लगाने, हफ्ते में एक बार ही। और जिस दिन भी सपाटे लगाओगे उस दिन पूरे शरीर को निचोड़ देना है, पूरी ताकत के साथ सपाटे लगाने हैं, तब बॉडी बनेगी। जब तक शरीर से पसीना न बहने लगे तब तक आपको सपाटे लगाने हैं। और सपाटे लगाने के बाद जब शरीर से पसीना आएगा, बॉडी में पंप आएगा ना, फिर देखना बॉडी का आकार। आप 1 महीने तक तरीके से सपाटे लगाओ, फिर देखना आपकी बॉडी लोहा बनेगी। आप सिर्फ सपाटे लगाकर ही जिम जैसी बॉडी बना लोगे। पहलवान तो कभी जिम नहीं जाते, वो सिर्फ सपाटे लगाते हैं और सपाटे लगाकर ही पहलवान जिम जैसी बॉडी बना लेते हैं। और सपाटे लगाकर जो बॉडी बनेगी ना, वो बॉडी हमेशा साथ रहेगी आपके। कभी बॉडी की मसल गिरेगी नहीं, आपकी मसल कभी लॉस नहीं होगी। अगला दंड है जिसको पहलवान सबसे ज़्यादा लगाते हैं, वो है हिंदू दंड। हिंदू दंड लगाने से हाथ पत्थर के जैसे मजबूत बन जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है, बैक मसल कटिंगदार बनती है। और हिंदू दंड को तो पहलवान राजा महाराजा पुराने समय से ही लगाते आ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू दंड एक प्राचीन दंड है और छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भारत के बड़े बड़े योद्धा भी हिंदू दंड लगाया करते थे। और पहलवान तो आज भी हिंदू दंड लगाकर ही बॉडी बनाते हैं। पहलवान हज़ारों की संख्या में हिंदू दंड लगाते हैं तब उनकी बॉडी बनती है। तो अगर आप भी हिंदू दंड लगाकर बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको भी हज़ारों हिंदू दंड लगाने पड़ेंगे। देखो, दंडों से अगर बॉडी बनानी है तो दंडों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। ये नहीं कि 15-20 दंड मारे बस हो गया, ऐसे बॉडी नहीं बनती। हज़ारों दंड लगाने पड़ेंगे। जब तक शरीर से पसीना न बहने लगे तब तक दंड लगाने पड़ेंगे, तब जाकर बॉडी बननी शुरू होगी। शुरुआत में 20-25 हिंदू दंड लगाने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे दंडों की संख्या बढ़ाते जाना। और जैसे ही आपको लंबा टाइम हो जाएगा हिंदू दंड लगाते लगाते, फिर आप 200-300 हिंदू दंड आराम से लगाने लग जाओगे। बस नियम और तरीके से हिंदू दंड लगाना। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 500-1000 तक हिंदू दंड लगा लेता हूं। ये देख लो, ये है मेरी बॉडी, मैंने दंड लगाकर ही ऐसी बॉडी बनाई है। तीसरा दंड है जिसको पहलवान बहुत लगाते हैं, वो है साधारण दंड। साधारण दंड लगाने से हाथों में एकदम कटिंग आनी शुरू हो जाती है। साधारण दंड लगाने से पूरा जोर हाथों पर पड़ता है, तो जब पूरा जोर हाथों पर पड़ेगा तो हाथ तो मजबूत बनेंगे ही। देख लो साधारण दंड लगाते टाइम हाथों पर कितना जोर पड़ रहा है। साधारण दंड लगाने से आपके ट्राइसेप, बाइसेप, कंधे, बैक मसल बनेंगे। और इस दंड का सिर्फ नाम ही साधारण है। जो इस दंड को लगाता है उसी को पता होता है कि ये कैसा साधारण है, मतलब कि बहुत ताकत लगती है इस दंड को लगाने में। साधारण है नहीं ये दंड, खाली नाम का ही साधारण है, लेकिन इस दंड को लगाने में बहुत बल लगता है। हर कोई नहीं लगा सकता इस दंड को। शुरुआत में तो आप 5-10 साधारण दंड भी नहीं लगा पाओगे। हाँ, अगर रोज़ अभ्यास करोगे, साधारण दंड लगाने की प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप हज़ारों साधारण दंड लगाने लग जाओगे। बस अभ्यास करते रहना साधारण दंड लगाने का। और पहलवान तो हज़ारों साधारण दंड लगाते हैं। सोचो पहलवानों में कितना बल होगा जो वो हज़ारों साधारण दंड लगा लेते हैं। और पुराने समय के पहलवान जैसे गामा पहलवान, राम मूर्ति, दारा सिंह, ये सभी साधारण दंड लगाकर ही बॉडी बनाते थे। ये देख लो, ये है गामा पहलवान की फ़ोटो। इस फोटो में भी गामा पहलवान साधारण दंड ही लगा रहा है। और इसके हाथों का साइज़ देखो ज़रा, हाथ कैसे लोहे जैसे बना रखे हैं साधारण दंड लगाकर गामा पहलवान ने। तो आप भी होम वर्कआउट करके ही बॉडी बनाना चाहते हो तो साधारण दंड लगाना शुरू कर दो।
और मैं भारत के युवाओं से कहना चाहूँगा, जिम के चक्कर में मत पड़ो, देसी तरीके से बॉडी बनाओ, देसी आहार लो, दूध घी दही ये सब खाओ। ये प्रोटीन सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़ो भाई। आप सिर्फ दूध घी दही खाकर ही एक अच्छी बॉडी बना लोगे। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ यार, मैंने दूध घी दही नेचुरल चीज़ें खाकर ही बॉडी बनाई है। मैं कभी जिम नहीं गया और ना ही मैंने कभी प्रोटीन सप्लीमेंट लिए। एक बात और, जितने भी दंड मैंने बताए हैं, इन दंडों का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, वीर्यनाश नहीं करोगे। अगर वीर्यनाश किया, हस्तमैथुन किया, तो फिर कितने ही दंड लगा लो, कितना ही दूध घी खा लो, कैसा ही प्रोटीन ले लो, बॉडी नहीं बनेगी। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे और सपोर्ट करो।